दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीरगाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। वीरगाथा काल की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीरगाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो, इन सभी रासो काव्यों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। इनके मूल रूप में बहुत परिवर्तन हुए हैं। युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काल के कवियों ने युद्धों का आँखों देखा हाल लिखा है। इतना सजीव वर्णन कदाचित संस्कृत साहित्य में भी नहीं मिलता है। ये चारण कवि केवल मसीजीवी ही नहीं थे, करबालग्राही भी थे। वे युद्ध भूमि में जाया करते थे। फलतः इनका वर्णन अत्यंत बिंबग्राही और सजीव है। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। इन वीरगाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। 12 बरस लई कुकर जिए और 13 लई जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। संकुचित राष्ट्रीयता। चारण कवियों ने केवल अपने आश्रयदाताओं का ही गुणगान किया है। देशद्रोही जयचंद का भी पेट के कारण गुणगान किया गया है। छोटे छोटे राज्यों को ही राष्ट्र समझा जाता था। रासो काव्यों की रचना। ये भी इस काल की विशेषता कही जा सकती है। छंदों का विविध मुखी प्रयोग। दोहा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्दरी, आर्या, साद्रक, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ आदि अनेक छंदों का प्रयोग इस काल की विशेषता कही जा सकती है। छंदों का इतना विविध प्रयोग पूर्ववर्ती साहित्य में कभी नहीं हुआ है। डिंगल और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा अर्थात साहित्यिक राजस्थानी भाषा का प्रयोग भी इस काल की विशेषता कही जाती है। अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा पिंगल का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से वीरगाथा काल का विशेष महत्व है। दोस्तों, अब अगली वीडियो में हम वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे।